गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं रेसल फैंडम। तो गाइस, क्या फास्ट लैन प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर हमारे पास न्यू चैंपियन क्राउन हो चुके हैं, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। और गाइस, क्या सीना और एले नाइट ने हरा के रख दिए ब्लड लाइन के मेंबर सोलो सिकोआ एंड जिमी यूसो को। और क्या गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक और तरीके से टीज किया सीएम पंक की डब्ल्यूडब्ल्यू के रिटर्न के लिए। और कौन हुआ विनर? हमारे पास सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का लास्ट मैन स्टैंडिंग वाले मैच के अंदर। तो गाइस, कंप्लीट फास्ट लैन प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल रेसल फैंडम को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ गाइस इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली तमाम तर वीडियोस के अपडेट्स आपको फौरन मिल सकें। गाइस फास्ट लाइन प्रीमियम लाइव इवेंट की स्टार्टिंग होती है हमारे पास अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल वाले मैच से, जजमेंट डे वर्सेस हमारे पास कोडी रोड्स एंड जे ऊसो। गाइस, पहले तो जो जे ऊसो ने सबसे ज्यादा कंट्रोल, उन्होंने अपर हैंड रखा पूरी जजमेंट डे के ऊपर। कोडी रोड्स ने इतना कुछ खास दिखाया नहीं स्टार्टिंग के अंदर। जे ऊसो ने बहुत ज्यादा मार दी जजमेंट डे को स्टार्टिंग के अंदर। जे ऊसो काफी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज अपनी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, फिजिकल काफी ज्यादा हो रहे हैं अपने मैचेस के अंदर। काफी रिसेंट टाइम के अंदर हम देख चुके हैं। तो गाइस, कोडी रोड्स की हमारे पास प्रेजेंस उस वक्त पता चलती है जब मिडिल रोप के ऊपर से कोडी लगाते हैं फिन बैलर को एक डबल सुप्लेक्स, वो देखने का काफी कमाल मोमेंट था यार। फिर उसके बाद डाइव्स लगती हैं जे ऊसो की जजमेंट डे के ऊपर। जे ऊसो ने भाई बहुत तगड़ी वाली मार दी हमारे पास जजमेंट डे को। फिर उसके बाद आता है रोमन रेंज का स्पेयर जे ऊसो की तरफ से डेमियन प्रीस्ट को लगाते हैं यार, वो भी ब्रेक इन द हाफ था। लेकिन गाइस, जजमेंट डे के दो मेंबर लड़े हो तो बकाया दो क्यों ना आए? ये नहीं हो सकता कि अगर दो बंदे लड़े हैं तो बकाया दो मदद के लिए नहीं आएंगे। गाइस, हमारे पास मामी रिया रिप्ली आती है, साथ ही साथ डोमिनिक मिस्टीरियो भी उनके साथ ही कॉर्नर पे आते हैं। ये दोनों बंदे आके बाहर आते हैं। अब जजमेंट डे भाई नंबर्स गेम में भी हैवी हो चुकी थी, लेकिन गाइस जे ऊसो ने दिखाया कमाल, सुपर किक लगा दी डोमिनिक मिस्टीरियो को और फिर खड़े हो जाते हैं फेस टू फेस करके मामी के साथ रिया रिप्ली के अगेंस्ट। जब दोनों बंदे खड़े थे भाई, प्यार वाली लव स्टोरी वाली बातें तो काफी सारी इन दोनों बंदों की चल ही रही है, बंदा और बंदी की यार, जे ऊसो की और रिया रिप्ली की। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फिन बैलर की तरफ से कोडी ग्रास। तो लगा कि यार चैंपियनशिप तो रिटेन हो गई है, बस ये जजमेंट डे अपने होम ले गए चैंपियनशिप को। लेकिन एट द टाइम बहुत मुश्किल से यार लास्ट सेकंड के ऊपर जाके कोडी रोड्स ने आगे पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर किक आउट करवा दिया, वो भी किस तरीके से। वो अगर कोडी रोड्स ना आते तो भाई चैंपियनशिप तो हाथ से चली जा ही चुकी थी। इन बंदों के चैंपियनशिप के जीतने वाले जो सपने थे वो खत्म हो चुके थे। फिर होती है गाइस शो के ऊपर हमारे पास जेडी मैकडोना के एंट्रेंस। जेडी मैकडोना इस मैच के अंदर आते हैं। जेडी मैकडोना अटैक करने की कोशिश करते हैं। रिया रिप्ली हमारे पास मनी इन द बैंक से अटैक करने की कोशिश करती है जे ऊसो के ऊपर। लेकिन जब वो मनी इन द बैंक से अटैक कर रहे होते हैं जेडी मैकडोना हमारे पास कोडी रोड्स के ऊपर, वो अटैक कोडी रोड्स के ऊपर नहीं होता, वो गलती से अटैक हो जाता है डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। डेमियन प्रीस्ट उसकी वजह से कोडी रोड्स गिरा देते हैं उन्हें अनाउंसर टेबल के ऊपर। अनाउंसर टेबल के ऊपर गिरना था, अब रिंग के अंदर जा देते हैं फिन बैलर को अपने ऊसोस वाले मूव के अंदर तो किसी ना किसी तरीके से फंसाया, वन डी के अंदर सॉरी, लेकिन क्रॉस कटर लगता है और उसके बाद कोडी रोड्स ने अपना फिनिशर लगाकर कोडी कटर, उसके बाद क्रॉस रोड्स लगाकर विक्ट्री हासिल कर ली। जे ऊसो और कोडी रोड्स बन चुके हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। रिजल्ट काफी सारा शॉकेबल था यार, सब क्राउड को, सब फैंस को शॉक करके रखती है कि यार ये क्या न्यू चैंपियन क्राउन हो चुके हैं। यकीन नहीं आ रहा कि न्यू चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यू ने बना दिए हैं। दोनों बंदे मिलते हैं यार आपस में, चैंपियन बन के रिंग के अंदर खड़े होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं विक्ट्री सेलिब्रेशन। लेकिन अभी तक नहीं यकीन आ रहा है भाई ये बंदे चैंपियन बन चुके हैं, क्योंकि इन बंदों के चैंपियन बनने की उम्मीद ही नहीं थी। ये नहीं पता था डब्ल्यूडब्ल्यू इतना शॉकिंग मूवमेंट करेगी और चैंपियनशिप को न्यू करवा देगी, न्यू क्राउन करवा देगी। लेकिन गाइस अब न्यू चैंपियन बन चुके हैं कोडी रोड्स और जे ऊसो। नेक्स्ट गाइस हमारे पास मैच होता है एलडब्ल्यू वर्सेस बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट 2-on-3 हैंडीकैप मैच था। ये उस वक्त तक 2-on-3 हैंडीकैप मैच था जब तक हमारे पास एक शॉकिंग रिटर्न नहीं होती। वो शॉकिंग रिटर्न हमारे पास इस मैच के अंदर होती है। कार्ल लीटो आते हैं तो क्राउड एकदम हॉट हो जाता है यार, इतना मस्त लेवल पे चल जाता है। कार्ल लीटो अपनी रिटर्न करते हैं। फिर उसके बाद ये मैच कंटिन्यू होता है बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स वगैरह का। इस मैच में एक मोमेंट आती है जब हमारे पास जाते हैं रे मिस्टीरियो क्लाइंब करते हैं रोप्स के ऊपर से, वो देखना काफी कमाल मोमेंट थी। और इस मैच में अगर कार्ल लीटो की डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिटर्न करवाई है, इन रिंग रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यू ने करवा दी है, तो गाइस मैच के अंदर विक्ट्री दिलवाना भी बनती थी। बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट को हरवा के रख दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर जाते हैं कार्ल लीटो एंड एलडब्ल्यूओ
भाई ये क्या हो रहा है यार, बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट की टीम बनने से पहले ही टूट रही है, तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका आगे फ्यूचर क्या सोचती है। नेक्स्ट का हमारे पास वुमेन्स की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होता है हमारे पास शार्लेट फ्लेयर आस्का वर्सेस इवो स्काई, जो कि हैं चैंपियन। स्टार्टिंग में ही आस्का ने तो भाई फेर दी शार्लेट फ्लेयर की, जब मिस्ट फेंका मुंह के ऊपर स्टार्ट हुई शार्लेट फ्लेयर के ऊपर, उसके बाद शार्लेट फ्लेयर तो भाई उसके चक्रों में लगी रही। फिर उसके बाद इवो स्काई और शार्लेट फ्लेयर ने इवो स्काई और आस्का दोनों को इकट्ठा मारना शुरू किया। भाई दोनों बंदियों ने अटैक करना शुरू कर दिया था शार्लेट के ऊपर। मैच के अंदर एक बॉश भी होता है इवो स्काई की तरफ से, जब वो मून शॉट लगाती है रिंग के आउटसाइड रॉप्स के ऊपर से, लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छा मून शॉट परफॉर्म किया शार्लेट फ्लेयर ने, वो देखना काफी कमाल मोमेंट था। मैच के अंदर एक और कमाल मोमेंट आता है जब रॉप्स के ऊपर कंधों पे होती है, शार्लेट फ्लेयर के कंधों के ऊपर होती है आस्का, और नीचे से उठा के पावर बॉम्ब देती है हमारे पास इवो स्काई, और उसके बाद दोनों ने भाई टैप आउट में फंसा के रख दिया था हमारे पास शार्लेट फ्लेयर को अपने अपने सबमिशन मूव के अंदर। लेकिन शार्लेट फ्लेयर टैप आउट करती तो चैंपियन किसने होना था, लेकिन ये तो हो नहीं सका। लेकिन मसाया ने आके बचा दिया, मसाया को बेली ने आके बचाया और आस्का टैप आउट कर गई और मून शॉट लगाकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया इवो स्काई ने इस मैच के अंदर। नेक्स्ट का शो पर होता है एक बहुत बड़ा मैच जिसके लिए हाइप बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जॉन सीना और मेगा स्टार हमारे पास एले नाइट वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जिमी ऊसो, सब लोग इस मैच के हमारे पास विनर्स को देखने के लिए भी काफी एक्साइटेड थे। पैट मैकेफी आए, उन्होंने स्पेशल अपनी रिटर्न की, उसके बाद अनाउंसर्स की, फिर उसके बाद जॉन सीना एंड टीम ऑफ विद दी एले नाइट रिंग के अंदर खड़े होते हैं। एले नाइट को जब हॉट टैग मिलता है तो यार क्राउड इतना हॉट हो जाता है, इतना मस्त लेवल पे चल जाता है, इतना मस्त मेरी बातों से आपको एक्सप्लेन नहीं हो रहा ना, कितना मस्त और हॉट लेवल पे हमारे पास क्राउड चला गया था। पहले उसके बाद एले नाइट को जब टैग मिलता है, एले नाइट आकर एल्बो ड्रॉप लगाते हैं, क्राउड का रिएक्शन इतना कमाल था। उसके बाद बॉडी ड्रॉप लगाते हैं जॉन सीना रोप्स के ऊपर से चढ़ के सोलो सिकोआ को, वो तो मेरे ख्याल से खुद को जिमी ऊसो के स्प्लैश के लिए जॉन सीना ने तैयार किया था, और स्प्लैश लगता भी है, बहुत तगड़े वाला स्प्लैश लगता भी है। अब काफी सारे फैंस ये भी कहते हैं कि एले नाइट इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है यार रिंग के अंदर, लेकिन जब एले नाइट आके बोलते हैं एल नाइट ये वो यार क्या कमाल मोमेंट था। फैंस इतने एक्साइटेड हो गए उस मोमेंट को देखने के लिए। फिर उसके बाद उठाते हैं अपने ए के लिए, लेकिन इतनी जल्दी सोलो सिकोआ को ये लगता नहीं है, सुपर किक लग जाती है जिमी ऊसो की। फिर उसके बाद अपने 5 नकल शक्ल्स के लिए जा रहे होते हैं जॉन सीना नकल शक्ल लगाते हैं, और उसके बाद गाइस लगा देते हैं एले नाइट अपना BFT जिमी ऊसो के ऊपर, और सोलो सिकोआ तो रिंग से बाहर चले जा ही चुके थे पहले ही, और एंड करके रख दिया ब्लड लाइन को। जॉन सीना और एले नाइट मैच के अंदर विक्ट्री हासिल करके चले गए, और ये देख रहे होते हैं नज़ारा पाल हेमन सोलो सिकोआ के साथ रिंग के आउटसाइड। अब रोमन रेंज ये जो नेक्स्ट वीक रिटर्न करेंगे सीजन प्रीमियर के ऊपर स्मैकडाउन की, रोमन रेंज के क्या रिएक्शन होने वाले हैं इसको लेकर, ये आगे चीज़ें किस तरह बढ़ने वाली हैं, ये तो रोमन रेंज की रिटर्न के बाद ही पता चलेगा। रोमन रेंज की रिटर्न अब ये फाइनल हो चुके हैं कि रोमन रेंज अपनी रिटर्न करें स्मैकडाउन के ऊपर। नेक्स्ट इन द मेन इवेंट गाइस हमारे पास मैच होता है हमारे पास WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, सेथ फ्रीकन रोलर्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। मैं ये सोच रहा था कि इस मैच को मेन इवेंट करना चाहिए, जॉन सीना और एले नाइट एंड ब्लड लाइन वाले मैच को मेन इवेंट करना चाहिए, लेकिन ये मेन इवेंट जिस लिहाज से WWE ने बिल्ड किया यार एनफ, इतना कि स्टार्टिंग से ही एक दूसरे को मारे हैं, एक दूसरे को पटक रहे हैं, एक दूसरे को तोड़ रहे हैं, ट्रैश कैन के अंदर फंसा रहे हैं, उसके बाद स्टील स्टेप्स आ रहे हैं, स्टील चेयर्स आ रही हैं, उसके बाद कैंडो स्टिक्स आ रही हैं। भाई क्या हो रहा है यार, स्टार्टिंग में इतने बुरे तरीके से एक दूसरे को ये बंदे मार दे रहे हैं कि जिस तरह एक दूसरे के जानी दुश्मन है, एक दूसरे को खत्म करके इन्होंने सांस लेना है, दम लेना है, इनको सांस आने नहीं लगा। एक दूसरे को मारने के बाद रिंग के अंदर भी कैंडो स्टिक्स चल रही हैं। शिंसुके नाकामुरा ने तो बहुत ज़्यादा अटैक कंटिन्यू रखते हैं हमारे पास सेथ फ्रीकन रोलर्स की बैक के ऊपर। सेथ रोलर्स जब गिरे होते हैं शिंसुके नाकामुरा उनके ऊपर अपना नी का एल्बो ड्रॉप लगाते हैं, फिर उसके बाद तोड़ के रख देते हैं, ब्रेक इन दी हाफ, टेबल भी टूट जाता है जब सेथ रोलर्स गिरते हैं टेबल के ऊपर। वो मोमेंट क्या कमाल मोमेंट था। उसके बाद ये दोनों बंदे चल जाते हैं क्राउड के अंदर, सेथ रोलर्स अपना स्टॉम्प भी लगाते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में स्टैंडिंग होता है, शिंसुके नाकामुरा खड़े हुए थे। जब क्राउड के अंदर जाते हैं दोनों बंदे तो वो ऊपर से सीढ़ियों के ऊपर से उठा के पटकते हैं, तो जब सेथ रोलर्स गिरते हैं कांपते हाथों से सेथ रोलर्स गए यार, इतनी ऊंचाई से सेथ रोलर्स जाते हैं। सेथ रोलर्स का तो लग रहा था भाई खत्म हो गए, सेथ रोलर्स की बैक भी टूट चुकी है, लेकिन सेथ रोलर्स यार बंदा क्या मैन ऑफ द स्टील नाउ। सेथ रोलर्स के अंदर इतना जिगर है भाई, मैं तो खुद हैरान हो गया। सेथ रोलर्स की बैक 2019 से इंजर्ड है, लेकिन सेथ रोलर्स के आप कमाल परफॉर्मेंस दे रहे थे। उसके बाद जब ये दोनों बंदे लैडर के ऊपर चढ़े होते थे, सेथ रोलर्स के मुंह के ऊपर पता नहीं खून टाइप से शिंसुके नाकामुरा फेंकते हैं, उसके बाद वो ड्रॉप कर देते हैं, अनाउंसर टेबल के ऊपर जाके गिरते हैं सेथ रोलर्स, अनाउंसर टेबल भी टूट जाता है, लेकिन सेथ रोलर्स फिर भी उठ के खड़े हो जाते हैं सेथ रोलर्स, और फिर से शिंसुके नाकामुरा चल जाते हैं हमारे पास क्राउड के अंदर। और गाइस यहाँ पे सेथ रोलर्स ने लगाई पेडिग्री और सेथ रोलर्स ने उठा के पटका टेबल के ऊपर। सेथ रोलर्स किसी ना किसी तरीके से हो जाते हैं खड़े, लेकिन गाइस शिंसुके नाकामुरा खड़े नहीं हो पाते, जिसकी वजह से
9 तक तो शिंसुके नाकामुरा ने कोशिश की कि भाई मैं खड़ा हो जाऊं, लेकिन जैसे ही 10 काउंट होता है शिंसुके नाकामुरा की हो जाती है एंड, और शिंसुके नाकामुरा भाई यहाँ पे हार मान गई। शिंसुके नाकामुरा ने तो कह रही है भाई बस हो चुकी है मेरी, और सेथ फ्रीकन रोलेंस ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर ली यार। यहाँ पे हो जाता है शो एंड, लेकिन शो के एंडिंग पे हमारे पास एक लाइन बोलते हैं कोडी ग्रेव्स। कोडी ग्रेव्स कहते हैं हमारे पास एक ही लाइन उन्होंने सेथ रोलेंस के बारे में कमेंट्री करते बोला, सेथ इज लिविंग लाइफ ऑन द एज ऑफ द लाइटनिंग बोल्ट। ये वाली लाइन क्वाइट सिमिलर है यार इंस्टाग्राम स्टोरी की, जो कि हमारे पास सीएम पंक ने लगाई थी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी। सीएम पंक ने लिखा था 10 years ago राइडिंग ऑन द एज ऑफ द लाइटनिंग बोल्ट। सीएम पंक ने जब अंडरटेकर के साथ मैच में पॉल हेमन के साथ इंटरेस्ट की थी, डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक और तरीके से टीज कर दी सीएम पंक के रिटर्न हमारे पास फास्टलाइन शो के ऊपर। देखते हैं सेथ रोलेंस के साथ काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट होती हुई दिखा रही हैं सीएम पंक की। क्या सेथ रोलेंस वर्सेस सीएम पंक का मैच होने जा रहा है सर्वाइवर सीरीज के अंदर? ये तो भाई आगे वाला टाइम, आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन फास्ट लाइन का शो काफ़ी कमाल था, काफ़ी अच्छा प्रीमियम लाइव इवेंट था, जिस लिहाज से डब्ल्यूडब्ल्यू ने बुकिंग की। आपको प्रीमियम लाइव इवेंट कैसा लगा कमेंट्स करना, कि आपको सेथ फ्रीकन रोलेंस की चैंपियनशिप रिटेन करना सही लगा डिसीजन या फिर नहीं, और जॉन सीना एंड एलन नाइट वर्सेस ब्लड लाइन का मैच कैसा लगा वो भी कमेंट्स करना। क्या सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में आ रहे हैं ये भी कमेंट्स करना है। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करने वाले आइकन को प्रेस कर दें। दैट्स इट, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।